हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 एट्थ क्लास साइंस का, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्टेलेशंस। कंस्टेलेशंस को हिंदी में बोला जाता है तारामंडल। तो कंस्टेलेशन या तारामंडल एक ही बात है। तो अब इस क्या होते हैं कंस्टेलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं और कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स with shapes like those in figure 17.11। कि स्काई में रात के टाइम पे देखो तो क्या हमें कुछ ऐसे स्टार्स भी नज़र आते हैं जो एक ग्रुप बना रहे होते हैं, जिनकी ग्रुप बनाने के बाद उनकी शेप हर टाइम हमें वैसी नज़र आती है और किसी ना किसी मैच करती हुई शेप से मिलती है, जैसे कि ये दिखा रखे हैं फिगर नंबर 17.11 में। तो ये ए वाले डायग्राम में 7 स्टार्स दिखा रखे हैं हमें, और उसके आसपास और भी स्टार्स हैं जो मिलकर एक बियर मतलब एक भालू की शेप बना रहे हैं। तो इसको बोला ग्रेट बियर कंस्टेलेशन। फिर सेकंड में हमें दिखा रखे हैं 8 स्टार्स दिखा रखे हैं, इसका नाम रखा है ओरियन। तो ओरियन मतलब हंटर भी बोलते हैं इसको, शिकारी मतलब। तो इस तरह की शेप दिखा रखी है, मिलकर बनाते हैं ये। फिर कैसियोपिया में 5 स्टार्स दिखाए हुए हैं, ये मिलकर डब्ल्यू की शेप बना रहे हैं। दूसरी साइड से देखेंगे तो एम की शेप लगेगी। तो ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे एक लेडी एक चेयर पर बैठी है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है इसका, बाकी के स्टार्स आसपास वाले और मिलाकर। फिर लास्ट में एक लियो लाइन जैसी शेप बन रही है, इसमें 9 स्टार्स दिखा रखे हैं टोटल हमें। तो इस तरह की शेप्स अगर आपने देखी है नेचर में रात के टाइम पे स्काई में तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो ट्राई करके देखना, इस तरह की शेप्स आपको स्काई में ज़रूर नज़र आएगी रात के टाइम पे। तो अब कंस्टेलेशन होता क्या एग्जैक्टली, उसकी डेफिनेशन दी है। द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड अ कंस्टेलेशन। कि वो स्टार्स जिनकी रिकॉग्नाइजेबल शेप मतलब एक फिक्स ऐसी शेप होती है जिस शेप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस शेप के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, उस तरह की शेप बना लेते हैं जो स्टार्स के ग्रुप मिलकर, उनको क्या बोला जाता है कंस्टेलेशन। तो कंस्टेलेशंस वर डिवाइज्ड बाय द एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। द शेप ऑफ द कंस्टेलेशन रिसेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल्स। तो कंस्टेलेशन जो हैं वो एंशियंट पीपल मतलब जो पुराने लोग थे उनके द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए थे, उनके द्वारा आइडेंटिफाई करे गए थे, और उनको वो किस लिए कंस्टेलेशंस को नाम देते थे कि जो कंस्टेलेशंस की शेप होती थी वो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट से मैच करती थी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में वो ऑलरेडी लोग जानते हैं। तो you can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. कि हम रात के टाइम पे स्काई में जो कंस्टेलेशंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कंस्टेलेशन लुक लाइक। भी कोई कंस्टेलेशन कैसा नज़र आता है और नाइट स्काई के अंदर, और उसको हम कैसे देखेंगे, किस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा ताकि हमें नज़र आए। तो वो चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंस्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज़ उर्सा मेजर। कि गर्मी के दिनों में रात के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बेटर वे में देखा जा सकने वाला कंस्टेलेशन है उसका नाम है उर्सा मेजर। इसको बिग डिपर भी बोला जाता है, ग्रेट बियर भी बोला जाता है और सप्तऋषि भी बोला जाता है हिंदी में। तो जैसे कि ये फिगर नंबर ए में दिखाया गया है 17.11 में। तो यहाँ पर हमें 7 स्टार्स दिखाए गए हैं। एक्चुअल में ये जो येलो लाइन दिखाई होती है ये येलो लाइन नहीं होती, बीच में स्काई में देखेंगे जब हम तो हमें ये 7 स्टार्स नज़र आएंगे, ऐसा लगेगा कि उनको मिलाएंगे तो इस तरह की ये जो दिखा रखा है येलो से पार्ट में उस तरह की शेप बन जाएगी। इसको बोला जाता है उर्सा मेजर। इसको बिग डिपर भी बोलते हैं क्योंकि एक डिपर जो से वो होते हैं ना चम्मच सा, छोटे बच्चों को मेडिसिन पिलाने के लिए डॉक्टर्स के मिलता है प्लास्टिक का चम्मच सा, तो बीच में बाउल होता है आगे और एक हैंडल होता है, तो उस तरह की शेप नज़र आएगी। तो बिग डिपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोला जाता है। ग्रेट बियर क्यों बोला, वो फिगर नंबर ए में दिखा रखा है कि इस एक्चुअल में उर्सा मेजर के सराउंडिंग में 7 स्टार्स के अलावा और भी कई सारे स्टार्स होते हैं छोटे छोटे, जो सारे मिलकर एक बियर जैसी शेप बनाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रेट बियर भी बोला जाता है। और सप्तऋषि इसको इसलिए बोला जाता है कि इंडियन लोग ये मानते हैं कि ये जो 7 स्टार्स हैं वो इंडिया के 7 ऋषि मुनि जो थे
फेमस ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेदों के बारे में बताया था हमें, वेदों के बारे में लिखा था। तो उन ऋषियों के बारे में उन ऋषियों से की को रिप्रेजेंट करते हैं ये 7 स्टार्स। तो देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कंस्टेलेशन, इट अपीयर्स लाइक ए बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क। तो इस स्टार में इस ग्रुप ऑफ स्टार में कंस्टेलेशन में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। प्रोमिनेंट स्टार्स मतलब जो क्लियरली विजिबल हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो ये एक बिग लैडल या क्वेश्चन मार्क की तरह हमें नज़र आता है। लैडल या क्वेश्चन मार्क मतलब, लैडल मतलब एक तरह का बोला था ना अभी हमने कि डिपर, तो डिपर को ही बोल सकते हैं लैडल। मतलब एक बड़ा सारा चम्मच हो गया कोई, जिसका एक हैंडल भी होगा और एक बाउल होगा आगे। तो देर आर 3 स्टार्स इन दी हैंडल, और हैंडल वाले पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर 3 स्टार्स हैं, और जो 4 स्टार्स जो हैं वो उसके बाउल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन ऑल एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद दी वेरियस कंस्टेलेशंस। कि हमारे जो पुराने एंशियंट कल्चर्स हैं उन कल्चर्स के अकॉर्डिंग कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कंस्टेलेशन से रिलेटेड हैं, जो लोग कंस्टेलेशन के बारे में अज्यूम करके चलते हैं। तो जैसे कि एक उर्सा मेजर जो कि सप्तऋषि बोला जाता है, जिसको हिंदी में इंडियन नाम जो इसका है सप्तऋषि, तो इसके बारे में क्या स्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। तो सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशियंट इंडियन सेजेस और ऋषिज as shown in the figure below. According to ancient mythology, the 7 sages who form the Saptrishi preserve the eternal knowledge of the Vedas and explain it to people in every new age. तो सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स का कम्बिनेशन है। तो ये अज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर, जो इंडिया के पुराने सेजिस मतलब जो संत थे, ऋषि थे, वो सप्तऋषि बन गए, मतलब 7 स्टार्स में समा गए हैं। और उनके पास वेदों की, जो कि हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, वेद काफ़ी सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, तो उन वेदों की काफ़ी नॉलेज थी उनको, और वो अपनी सप्तऋषि कंस्टेलेशन बन गए हैं जो, तो उस फॉर्म में रहते हुए भी लोगों के ऊपर वो अपनी नॉलेज बरसा रहे हैं। तो जिस तरह से अब ये दिखाया गया कि 7 स्टार्स जो दिखा रखे हैं उन किस स्टार को किस ऋषि का नाम दिया गया है वो एक्सप्लेन किया। जैसे लिखा है क्रतु, पुलाहा, पुलस्त्या, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ ऋषि, मरीचि। तो इस तरह से अलग अलग ऋषियों के नाम लिखे हैं। इसी तरह से ये इंग्लिश में भी नाम लिख रखे हैं 7 सेजिस के, संतों के। तो ये हो सकता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके ऋषियों के नाम हो, तो इसलिए इनको सप्तऋषि भी बोला जाता है। अब एक्टिविटी 17.6, ऑब्जर्व दिस कंस्टेलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजिशन। तो जब हम उर्सा मेजर कंस्टेलेशन को रात के टाइम पे देखेंगे तो कुछ घंटों तक उसको ऑब्जर्व करना है, मतलब 4-5 घंटे उसको स्काई में देखना है। ये भी नहीं कि लगातार देखना है, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहो, हाफ आवर की गैप पर। तो उस अब चेक करो कि क्या उसकी शेप आपको चेंज होती नज़र आती है, या फिर उनकी पोजीशन में कोई चेंज नज़र आता है हमें। तो क्या मिलेगा हमें देखने को, यू विल ऑब्जर्व डैट द शेप ऑफ द कंस्टेलेशन रिमेन्स द सेम, कि कंस्टेलेशन की शेप तो सेम रहती है, बट यू विल ऑल्सो फाइंड डैट द कंस्टेलेशन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा कि जो कंस्टेलेशन है वो स्काई में ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। तो वो क्यों मूव कर रहा है, तो पूरा कंस्टेलेशन ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि इसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। तो आई हैव हर्ड डैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने कहीं से सुन रखा है कि जो पोल स्टार वाला स्टार जो होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता स्काई में, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता हुआ नज़र नहीं आता, वो एक ही लोकेशन पर नज़र आता है। तो पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी कहाँ पर है स्काई के अंदर, उर्सा मेजर कंस्टेलेशन की हेल्प से। तो कैसे करेंगे उसको एक्सप्लेन किया एक्टिविटी नंबर 17.7 में। तो दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM, कि गर्मी के दिनों में रात के लगभग 9 बजे उर्सा मेजर कंस्टेलेशन को आइडेंटिफाई कर लो। तो लुक टुवार्ड्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर, कि उर्सा मेजर जो हमें स्काई के अंदर उस नॉर्थन पार्ट में दिखाई देगा, नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा।
तो यू मे गेट हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स। तो क्या करना है कि उर्सा मेजर स्टार को आइडेंटिफाई कर लो रात के टाइम पे स्काई में। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो किसी फैमिली के बड़े मेंबर की हेल्प ले लो कि वो तुम्हें बताए कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है वो उर्सा मेजर है। तो उसके जो एंड पे, जो टेल वाली साइड पे जो 2 स्टार्स होंगे, जो ब्राइट स्टार होंगे, उनको देखो और उन 2 स्टार से की डायरेक्शन में ही, मतलब एक सीधी सीधी लाइन अज्यूम करो, और वो कितनी होनी चाहिए, एज शोन इन द फिगर 17.3, एक्सटेंड द इमेजरी लाइन टुवार्ड्स द नॉर्थर्न डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन जो है उर्सा मेजर की, जो ब्राइट स्टार हैं टेल पर, उन 2 स्टार से स्ट्रेट लाइन नॉर्थ डायरेक्शन में लेकर जाओ। तो लगभग उन दोनों स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का लगभग 5 टाइम्स डिस्टेंस पे तक अपनी नज़र दौड़ाओ। तो क्या देखने को मिलेगा, दिस लाइन विल लेड टू ए स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। तो उस लाइन पर ही हमें कोई ऐसा स्टार देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राइट नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चमक रहा है। तो वो स्टार क्या होगा, पोल स्टार होगा। तो ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर द सम टाइम, नो डैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ध्यान से देखेंगे, जब हम कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करेंगे उस पोल स्टार को, तो हमें देखने को मिलेगा कि पोल स्टार की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो उसके आसपास सराउंडिंग में और जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन जो है चेंज होती जा रही है, वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रोटेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब एक्टिविटी 17.8 में क्या एक्सप्लेन किया देखते हैं। तो ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3 to 4 टाइम्स एज एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। कि गर्मी के दिनों में उर्सा मेजर कंस्टेलेशन को रात के टाइम पे 3-4 बार ऑब्जर्व करो, 2-3 घंटे के गैप पर। तो ऑल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम। तो हर बार जब भी आप उर्सा मेजर को देखोगे तो उसके आसपास जो पोल स्टार है, तो पोल स्टार की पोजीशन कहाँ है उसको भी ऑब्जर्व करो। तो डज उर्सा मेजर अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या हमें उर्सा मेजर जो है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि वो पोल स्टार के अराउंड घूम रहा है। तो यस, कि जो उर्सा मेजर है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है और पोल स्टार के भी चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन पोल स्टार हमेशा बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, जैसा कि ये फिगर नंबर 17.14 में दिखाया गया हमें कि उर्सा मेजर कंस्टेलेशन की 4 अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई है कि फर्स्ट पोजीशन से कैसा नज़र आ रहा है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो वो अलग अलग हमें पोजीशंस दिखाई गई है और बीच में क्या दिखा रखा है, पोल स्टार दिखा रखा है। तो कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन फिगर्स 17.14। तो स्काई में रात के टाइम पे मुझे देखने को मिलेगा क्या कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा फिगर नंबर 17.14 जैसा। तो येस ऑफ कोर्स बनेगा। तो इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। अभी तो हमने उर्सा मेजर की बात करी है, लेकिन एक्चुअल में तुम किसी भी स्टार्स को देखोगे, ग्रुप ऑफ स्टार को देखोगे, स्टार को या ग्रुप ऑफ स्टार को, तो वो पोल स्टार के ऑल अराउंड घूमते हुए ही हमें नजर आएंगे हमेशा। तो वह नोट डेट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर, सम ऑफ द नॉर्थर्न कंस्टेलेशंस लाइक उर्सा मेजर मे ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ को हम अगर 2 पार्ट्स में बांटें तो एक पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। अर्थ के जिस पार्ट में नॉर्थ पोल आता है, उस आधे अर्थ के उस हाफ पार्ट को हम बोला जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जिस अर्थ के हाफ पार्ट में साउथ पोल आता है उसको हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो पोल स्टार है वो हम साउथर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते, क्योंकि पोल स्टार जो है अर्थ की एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है और वो नॉर्थ पोल की वाली साइड्स के ऊपर जो है लोकेटेड है। यानी कि पोल स्टार जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाले लोगों को ही नज़र आएगा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आएगा जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। और इसी तरह से कई सारे कंस्टेलेशंस भी ऐसे हैं जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फॉल करते हैं, वो साउथर्न हेमिस्फीयर वाले लोगों को नज़र नहीं आते। और जो हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, जो अभी हम कंस्टेलेशन पढ़ रहे हैं, जो और जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमने हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए हमें वो नज़र आती है। हम साउथ के जो कंस्टेलेशंस हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर के जो कंस्टेलेशन है, उनको नहीं देख सकते। तो फिर हमने अभी तक पढ़ा उर्सा मेजर के बारे में। अब नेक्स्ट कंस्टेलेशन है ओरियन। कि ओरियन इज़ वेल नोन कंस्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन दी लेट इवनिंग। कि इवनिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा जा सकने वाला कंस्टेलेशन है ओरियन,
सर्दी के दिनों में देख सकते हैं लेकिन इसको, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। तो ये सबसे ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकने वाला ओरियन कॉन्स्टेलेशन है जो रात के टाइम पे स्काई में देखा जा सकता है। तो इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। तो इसके अंदर भी 7 या 8 स्टार्स हमें नज़र आते हैं ब्राइट फॉर्म में। तो ओरियन स्टार कंस्टेलेशन को हंटर भी बोला जाता है। तो हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी। तो द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। तो वो जो ये जैसे कि फिगर नंबर 17.15 में दिखाया हुआ है कि ये जो 8 स्टार्स दिखा रखे हैं, तो जिसके जो मिडल में 3 स्टार्स हैं वो जो हंटर होता है, शिकारी होता है, उसकी बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो इसके ब्राइट स्टार्स हैं वो हमें एक कंस्टेलेशन एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टार्स, एक स्टार होता है सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, कि हमारे पूरे स्काई के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से चमकने वाला जो स्टार है उसको बोलते हैं सीरियस स्टार, और इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन। ये ओरियन के आसपास ही होता है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन। तो ओरियन स्टार के जो मिडल वाले जो 3 स्टार हैं, उन 3 स्टार्स की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन को ज्यूम अगर हम करें तो लुक अलोंग दिस लाइन टुवार्ड्स द ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में उस लाइन की तरफ मूव करते हैं अगर हम, तो हमें एक ब्राइट स्टार नज़र आता है, वो क्या है, सीरियस होगा। तो जैसा कि फिगर नंबर 17.15 में हमें शो किया गया है। तो ये हमारा हो गया ओरियन कंस्टेलेशन, जिसको हंटर भी बोला जाता है। देन अब थर्ड कंस्टेलेशन है कैसियोपिया। अब कैसियोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कंस्टेलेशन इन नॉर्थर्न स्काई। ये भी नॉर्थ पार्ट में स्काई के नज़र आता है कैसियोपिया। तो इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, कि सर्दी के दिनों में रात जब शुरू होती है तो उस टाइम पे हमें नज़र आता है स्काई में। तो इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड W और M। तो इसकी शेप जो है W या M की फॉर्म में हमें नज़र आती है, जैसा कि हमने फिगर नंबर 17.11 में ऊपर दिखाया था। जैसे ये फिगर नंबर C, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं 5 स्टार्स नज़र आ रहे हैं वाइट कलर्स की, और बीच में उनको येलो लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। तो वो क्या बन रही है, कि W जैसी शेप बन रही है। इसको उल्टी डायरेक्शन से देखेंगे तो वो M की शेप बनाएंगी। ठीक है। अब डिड यू नो में क्या है, अ कंस्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। फिगर 17.16 हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार इन दी कंस्टेलेशन विद आवर नेक्ड आइज। कि जो भी कंस्टेलेशन होते हैं उसमें हमने जैसे अभी बताया कि 5 से लेकर 10 के बीच बीच में ही स्टार्स बताए हमने मैक्सिमम। तो लेकिन एक्चुअल में कंस्टेलेशन में ओनली 5 to 10 स्टार्स नहीं होते, 10 से भी ज़्यादा स्टार्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन हम में से ब्राइट स्टार्स को ही देख पाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन इन 5 to 10 स्टार्स के अलावा भी और भी काफ़ी सारे स्टार्स एक कंस्टेलेशन में होते हैं। तो ऑल द स्टार्स विच मेक अप ए कंस्टेलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। कि जितने भी स्टार हमें स्काई में नज़र आते हैं या कंस्टेलेशन में नज़र आते हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे नहीं होते, वो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं। तो लेकिन वो हमें देखने पर सेम लाइन ऑफ साइट पे नज़र आते हैं। भी हमें देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक सेम लाइन में हैं। ठीक है। तो ये ओरियन कंस्टेलेशन के बारे में ही फिगर नंबर 17.16 में फिर से दिखाया गया है कि वो हंटर की शेप कैसे बनाता है, और ये जो मिडल वाले 3 स्टार्स हैं वो एक बेल्ट ऑफ हंटर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें फिगर नंबर 17.16 में शो किया गया। ठीक है जी। तो अब हमने आज कंस्टेलेशंस के बारे में पढ़ा। कौन कौन से कंस्टेलेशन पढ़े हमने उर्सा मेजर कंस्टेलेशन के बारे में पढ़ा, ओरियन के बारे में पढ़ा, और कैसियोपिया के बारे में पढ़ा। तो 3 टाइप के कंस्टेलेशन आज हमने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।